Hello student, in previous class we have completed knuckle joint, but here we are discussing about the turnbuckle. Okay, so what is the turnbuckle? Turnbuckle is the mechanical joint through which we have adjusting the tension, adjusting the length of the cable, rod or tie rods. Okay, it is the simplest form of joint which is made from the, it has some frame we can see. Okay, some frame we can see, and both end have nut. Through this nut we have fit the eye rods on both sides. We can see this one is the eye rod. Okay, having thread, they are also having thread. Okay, they eye rods fitted in this frame which called coupler. Okay, तो जो आपको एक फ्रेम दिख रहा है जो है आपका बीच में वैकेंट है, और जो अपर साइड में जो बीच में वैकेंट है या बोथ साइड पे क्या है आपका नट लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कपलर। और कपलर के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं दो आई रड उसको बोलते हैं। आई रड से दोनों तरफ क्या फिटेड रहते हैं। ओके, तो ये है आपका। ओके, तो कंस्ट्रक्शन, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ turnbuckle. Okay, so turnbuckle is the static device which is used for the adjusting the tension at any cable, tie rods or tie ropes. We can see this is the parts of the turnbuckle. Okay, first middle part of the turnbuckle is called coupler, and in here right hand thread we can see, here also left hand thread we can see. At the both end of the coupler. Okay, having two nuts. Here also one nuts in left side or other nuts in right side, and two eye rods fitted in this coupler. Okay, for the adjusting of the tension, adjusting of the length of the rope which is used. Okay, it consists you can see tubular body. In middle part of the tubular body is called coupler. Okay, and in middle of the coupler is hollow section. Okay, which is used for adjusting of the nuts, which in left or in right side. Okay, so this is the construction of the turnbuckle, and turnbuckle made by the mainly cast steel. Okay, so design of the turnbuckle. For designing of the turnbuckle we have used some notation for designing purpose. So we can see here. Okay, so here DC core diameter of the rod आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये डी है। ओके, आउटर डायमीटर हो, इंटरनल जो होगा कोर डायमीटर, यानी जो इसका इंटरनल पार्ट है नीचे वाला उसको बोलते हैं डीसी। ओके, जो थ्रेड को मतलब जो आउटर डायमीटर हुआ ए हुआ आपका, आउटर डायमीटर जो हुआ ए हुआ आपका थ्रेड का आउटर डायमीटर ऑफ रड हुआ जो थ्रेड पोर्शन है, और
कोर डायमीटर ऑफ द, यानी थ्रेड जहाँ से जो इसको बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर, या इसको हम बोलते हैं कोर डायमीटर। ओके, तो नॉमिनल डायमीटर या कोर डायमीटर उसको बोलते हैं हम डीसी। ओके, डीसी से डिनोट किया जा रहा है, यानी विदाउट, अगर अब थ्रेड रहेगा, विदाउट थ्रेड जो उस रड का डायमीटर होगा उसको हम बोलेंगे क्या, कोर डायमीटर। जैसे ए पी का, पी वाला पार्ट देख सकते हैं, पी के जस्ट, थ्रेड के जस्ट बगल वाला पार्ट, तो वहाँ का जो डायमेंशन होगा उसको हम लेंगे डीसी। यहाँ पर जस्ट जहाँ पे पी लगा हुआ है उसके जस्ट, थ्रेड के जस्ट बगल वाला जो डायमीटर होगा उसको हम लेंगे डीसी, यानी इसको बोलते हैं कोर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर भी बोला जाता है उसको। और डी है द आउटर डायमीटर, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, एंड डी इज द आउटर डायमीटर ऑफ द कपलर। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये जो डी है आपका आउटर डायमीटर है ये, ठीक है। कैपिटल जी जो डी है वो है आपका आउटर डायमीटर ऑफ कपलर एट द एंड। ओके, एंड वही जो होगा ये इस पॉइंट का भी होगा। और D1 है जो है आपका इनर डायमीटर ऑफ द कपलर एट सेंटर। ओके, और D2 जो है आउटर डायमीटर ऑफ कपलर एट सेंटर, मतलब बीचों बीच में। ओके, एल है इसका लेंथ ऑफ, जो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ द थ्रेड पोर्शन। एल जो है आप देख सकते थ्रेड पोर्शन में जो कपलर के अंदर, जो थ्रेड है उसको हम एल से डिनोट, एल उसका लेंथ ले रहे हैं एल, और जो कैपिटल एल है वो होगा टोटल लेंथ ऑफ द कपलर। ओके, तो थ्रेडेड पोर्शन को डिजाइन लोड लेने के लिए हमेशा डिजाइन लोड लेते हैं। जो भी हम लोड देंगे उससे हमेशा 30% मोर देन द गिवन लोड जो भी रहेगा उससे हमेशा डिजाइनिंग लोड जो लिया जाता है 30% मोर देन द गिवन लोड। ओके, जो जैसे कि हमको 5 न्यूटन का हमको देना है, मतलब हमको दिया हुआ है, तो हम डिजाइन करेंगे 5 + 5 का 30%। ओके, तो उतने हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, यानी पीडी का वैल्यू जो होगा, यानी जो हमको डिजाइन करेंगे, डिजाइनिंग जो लोड होगा वो होगा 1.3 इंटू पी, यानी जो गिवन लोड रहेगा उसका 30% मोर। ओके, तो इसलिए 1.3 पी हम लेंगे हमेशा पीडी, और डिजाइन करेंगे हम किस लोड पे, डिजाइन लोड यानी पीडी पे हम हमेशा क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ओके, इसी लोड पे हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ये दिस जो हम 30% लिए हैं ये सिर्फ डाटा डिजाइन बुक से लिया जाता है, क्योंकि आपको गिवन होता है कि आपको, जैसे कि नॉमिनल है कि आपको लेना ही है एम्पिरिकल टाइप। ओके, तो 30% हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे कि हमारा कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम लेते हैं हमेशा डिजाइनिंग लोड लेते हैं, जो भी हमारा गिवन लोड रहेगा उसका 30%। ओके, तो पीडी हो जाएगा 1.3 इंटू पी। अब चलते हैं डिजाइनिंग ऑफ टाई रड। तो पहले हमको डीसी निकालना होगा, तब हम डी निकालेंगे। तो डीसी के लिए देखिए जो हमारा रड होगा ये, यानी जब थ्रेड, जहाँ से अभी थ्रेड जिस चीज़ पर नहीं है जस्ट उसके बगल में आप पोर्शन ये देख सकते हैं, ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इसका डायमीटर हमने रखा है डीसी। तो उसको अगर हमको करना होगा कि उसका लोड अगर निकालना होगा, ओके, तो कितना होगा ये हमको आपको निकालना होगा। तो पीडी अगर हमको निकालना है तो पीडी अगर इस पर हम लोड लगेगा तो मान लीजिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि दोनों तरफ लग रहा है, तो टेंसाइल लोड आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेंसाइल लोड से क्या होगा, इसमें टेंसाइल आएगा, टेंसाइल फेल्योर का कंडीशन आएगी। टेंसाइल फेल्योर के चलते टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे, यानी एलिवेबल स्ट्रेस जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा टी से। तो जो इस पे लोड लगा, यानी जो लोड लगा, तो हम इसको डिजाइनिंग लोड हम पी डी अब लेंगे। तो पी डी इजकल टू होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जितना लोड और लोड इजकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्ट्रेस। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा इसका 5/4 DC
जो इसका वो है डायमीटर है, कोर डायमीटर, ओके, DC इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी क्या है? एलोवेबल स्ट्रेस है इन टेंसाइल, क्योंकि हमको यहाँ पर टेंसाइल फेल्योर आएगा, क्योंकि जब ये लोड लगाएंगे तो ब्रेक करेगा ड्यू टू टेंसाइल लोड, इसलिए इसमें टेंसाइल फेल्योर आएगा, इसलिए हम टेंसाइल लोड इसमें, टेंसाइल स्ट्रेस को हम इसमें कंसिडर करेंगे, ओके। तो पी डी इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू डी सी का स्क्वायर, यानी उसका क्रॉस सेक्शन होगा π/4 DC स्क्वायर। π/4 DC स्क्वायर आप जानते होंगे सर्कल का एरिया होता है, ओके। तो इसका डायमीटर है, उस रड का डायमीटर है जो विदाउट एनी थ्रेड, और DC है, D सफिक्स C, इसलिए उसका एरिया हो जाएगा π/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा टी से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा टोटल लोड, यानी PD आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम इंटरनल कोर डायमीटर हम क्या कर सकते हैं, यानी कोर डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, हमारा हो गया ये डिजाइन का पार्ट, ओके। अगर आउटर डायमीटर अगर आपको निकालना हो, अगर आउटर डायमीटर तो एम्पिरिकल रिलेशन है आपका, तो एम्पिरिकल रिलेशन में क्या होगा, वो होता है आपका जो आउटर डायमीटर होगा 1.19 टाइम्स ऑफ कोर डायमीटर का होता है, ओके। तो यहाँ से हम आपका आउटर डायमीटर भी आपका आ जाएगा, आउटर डायमीटर ऑफ रड भी निकालेंगे, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, डिजाइन ऑफ द कपलर नट। आप देख सकते हैं कपलर नट ये है आपका, ये कपलर नट दोनों तरफ है, देखिए एक इस एंड पे है कपलर नट, एक इस एंड पे है कपलर नट, दोनों एंड पे, लेफ्ट एंड पे है और राइट एंड पे है, ओके। दोनों तरफ है आपका कपलर नट। तो उसका डिजाइन कैसे करेंगे हम, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने इसका लेंथ लिया है कपलर नट का L, और इसका डायमीटर क्या है D। यहाँ भी लेंथ L है, डायमीटर वही होगा क्या D। तो आप देखें तो वहाँ पर भी अगर देखें तो टेंसाइल लोड ही लग रहा है, तो टेंसाइल लोड के कारण, तो टेंसाइल फेल्योर ऑफ द कपलर नट के जो होगा, तो टेंसाइल लोड के कारण कपलर नट फेल हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या होगा, आउटर डायमीटर क्या है आपका, आउटर डायमीटर क्या है आप देख सकते हैं, आउटर डायमीटर क्या है इसका, कैपिटल D है, ओके। लोअर डायमीटर क्या है आपका, स्मॉल d है, ओके। तो ब्रेकआउट हो सकता है, ओके। तो टोटल इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा, इंटरनल मतलब एरिया, तो π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो जो बचेगा रिमेनिंग एरिया यानी ऊपर वाला एक पोर्शन हो जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन, नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन, और सिग्मा टी से मल्टीप्लाई किए, सिग्मा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा π/4 D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, और टोटल लोड ही तो PD आ रहा है टेंसाइल लोड। तो ये जितना लोड आया यहाँ पे देखिए ऊपर, ये टोटल, ये है टोटल कैपिटल D है, ये है स्मॉल d, तो कैपिटल D में से स्मॉल d निकला, यानी कैपिटल D का एरिया हो जाएगा π/4 D स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल d स्क्वायर। दोनों में से अगर घटा देंगे या सबसेट करेंगे तो ऊपर वाला ए सिर्फ पोर्शन बचेगा, जो साइडेड पोर्शन है, जो अपर एंड लोअर साइड में साइडेड पोर्शन है वो बचेगा, और उसी पे हमारा लगेगा क्या, टेंसाइल लोड। तो भी फेल्योर हो सकता है जो टेंसाइल के कारण, इसलिए हमारा यहाँ से क्या होगा, तो जो PD फोर्स होगा वो π/4 D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल D, ओके। तो ये हुआ हमारा कैपिटल D, यानी नट ऑफ कफलर एट एंड पॉइंट, ओके। एट एंड पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, उसका डायमीटर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन ही है, हाँ, एक तो हो गया आपका टेंसाइल फेल्योर के चलते हो गया, टेंसाइल लोड के कारण, और सिल्वर एक शेयर फेल्योर के चलते भी होगा। तो शेयर फेल्योर के चलते क्या होगा, पाई इंटू DC इंटू L, पाई हो गया, क्योंकि जब शेयर होगा, जब शेयरिंग होगा इसमें, शेयर फोर्स के चलते, शेयर फेल्योर के चलते अगर ये फेल होगा तो क्या होगा, जितने भी थ्रेड हैं, थ्रेड क्या होंगे, आप देखा होगा कि अधिक जोर से खींचे तो जितने भी थ्रेड हैं
वो क्या होंगे, सब ख़त्म हो जाते हैं। थ्रेड, जितने भी थ्रेड हैं वो वहाँ से कट आउट हो जाएंगे, यानी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, पूरा वो थ्रेड ख़त्म हो जाएगा, टोटल रड आ जाएगा बाहर, अगर अधिक फोर्स से खींचे तो क्या होगा, तो जो इसका वो इनर डायमीटर होगा, यानी जो डीसी होगा, कोर डायमीटर होगा, तो कोर डायमीटर तो वही रहेगा आपका, कोर डायमीटर इंटू लेंथ कितना तक है एल, तो इसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया आ गया, क्योंकि हमारा जानते हैं कि जो शेयर होता है टेंजेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर शेयर फेरोर के थ्रू होगा पाई डी सी इंटू एल इंटू सिग्मा एच हो गया आपका एलोवेबल स्ट्रेस। तो यहाँ से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, एल का वैल्यू, लेंथ ऑफ नट इन कपलर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहीं पे नट है, तो क्योंकि इसका इंटरनल जो कोर डायमीटर है वो डीसी है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो जितने भी ऊपर वाला पोर्शन है, इसके भी ऊपर वाला पोर्शन है वो का क्रश आउट हो जाएगा, यानी वही तो शेयरिंग होगा, और तो शेयरिंग सरफेस एरिया क्या होगा, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही शेयरिंग सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पाई डी सी इंटू कितने लेंथ तक है, एल तक, इंटू एल, वो सरकमफ्रेंशियल एरिया हो गया, उसमें सिग्मा एस यानी शेयर एलोवेबल स्ट्रेस, यहाँ पर सिग्मा एस क्या शेयर स्ट्रेस है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लोड आ जाएगा पी डी। ओके, तो हो गया आपका पी डी, तो पी डी इक्वल टू हम लिखेंगे पाई डी सी इंटू एल इंटू सिग्मा एस। ओके, फर्स्ट डिजाइन ऑफ कपलर को डिजाइन करने के लिए हम क्या करें, इम्पिरिकल रिलेशन है, जो D1 होगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल डायमीटर वो हमेशा होगा जो आपका आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर प्लस 6 से मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो वही होगा आपका इंटरनल डायमीटर ऑफ कपल। ओके, एट सेंटर, इंटरनल डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ कपल एट सेंटर। ओके, और डी के आपको पता ही है, आउटर डायमीटर ऑफ रड है, और लास्ट है टेंसाइल फेल्योर ऑफ कपलर। ओके, टेंसाइल फेल्योर ऑफ कपलर, अगर मान लीजिए कि कपल अगर बीच में ही टेंसाइल फोर्स के चलते अगर ब्रेकआउट हो, तो अगर ये सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा, अगर कपलर अगर हमारा सर्कुलर, कपल अगर हमारा सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा, तो क्या होगा, पाई बाई 4 D2 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 D1 के स्क्वायर। अगर निकाल देंगे तो जो शेडेड पोर्शन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, और उसमें सिग्मा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना उस पर लोड लगा, पी डी वो आ जाएगा। ओके, तो पी डी इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, यहाँ से D2 हम निकालेंगे, और एक जो टोटल लेंथ जो निकालना होगा, एक एम्पिरिकल रिलेशन होता है एल इक्वल टू 6D, ये आपको दिया रहता है डिजाइन डाटा बुक से, हमेशा इसको हम यही कंसीडर करते हैं। ओके, तो दिस एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल रिलेशन है, हम आपको बता चुके हैं एम्पिरिकल रिलेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ये रिलेशन निकाला जाता है। ओके, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिलेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर यहीं पर इस लेक्चर को क्या करते हैं, हम एंड करते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।